हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आदरणीय यहाँ उपस्थित हमारे गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं स्नेहा कुमारी वर्ग 10वीं की छात्रा आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही बुझ चुकी थी, जो बरसात बनकर हमारे देश को 1947 में आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंगदे बसंती चोले के एक आवाज़ पर टोले के टोले उभर आते थे और इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के एक नारे में खून में आ जाने वाली 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दिया करती थी और 65, 61, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात यूँ हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनीहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे खत लिखकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरा ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है। मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करे तो यही उसकी सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूँगी कि ट्रैफिक पर वो बच्चा ट्रैफिक के छाँव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप ये उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है, क्योंकि ना वो मंदिर को जानता है, ना वो शिवालिया को जानता है, ना वो मंदिर को जानता है, ना वो शिवालिया को जानता है। वे पेट के भूखे हैं साहब, केवल भोजन के निवालों को जानता है, केवल भोजन के निवालों को जानता है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति और हर उस देशद्रोही के जीवन में ला देने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। क्योंकि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं बताना चाहूँगी कि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। अपने देश, अपने समाज के प्रति ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। मैं बता दूँ हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी दिखाई पड़ती है। यहाँ हिंदू पैदा लेते हैं, मुसलमान पैदा, सिख, ईसाई सभी पैदा लेते हैं, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं लेते हैं। हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे देश को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, हमारे देश को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। अरे ये पैर और सखाए भी परेशान हो जाए अगर हर एक व्यक्ति हिंदू और मुसलमान हो जाए। आई बिंग एन इंडियन, आई बिंग अ स्टूडेंट, आई बिंग अ सिंबल ऑफ दिस मदरलैंड, फील प्राउड टू बी एन इंडियन। अब मैं सैल्यूट करना चाहूँगी इस देश के हर उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारे देश में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब कोई बच्चा स्कूल की चौखट पर ध्यान भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए स्कूल जाए। हमारे देश में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक नारी की पूजा नहीं, नारी का सम्मान किया जाएगा। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा भारत देश आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। जब होगा सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा कुमारी, जो क्लास 10 की छात्रा थी
इन्होंने अपनी इस आज़ादी के शुभ अवसर पर जिस तरह से बड़े ही गर्मजोशी के साथ अपने देश के हित में बातें रखी, इसके लिए स्नेहा कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब